सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज अपन जो टॉपिक लेके आई हूँ, मैं कुछ अलग लाई हूँ आपको बताने के लिए, जिसकी जानकारी कई लोगों को बेसिक तो जानकारी होती है, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ, मेरे व्यूवर्स के साथ साझा कर रही हूँ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुँच सके। तो संडे यानी रविवार, रविवार का दिन, रवि यानी सूर्य का नाम, और जो सूर्य का दिन होता है वो बहुत ही खास होता है, सबके लिए खास होता है, कामकाजी वालों के लिए खास होता है, स्टूडेंट्स के लिए खास होता है, सब लोगों का मिलने का दिन होता है, पार्टी का दिन होता है। इस दिन को अलग ही स्वरूप का दे दिया है अपन ने, जो इसका स्वरूप नहीं है, जो इसके काम नहीं है, इस दिन जो नहीं करने चाहिए वो सारे काम अपन संडे के दिन कर रहे हैं। रवि यानी सूर्य का दिन होता है। तो सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, जो अपने ग्रह है उसमें से एक शानदार प्लैनेट है, नंबर 1 को ये प्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ही शानदार प्लैनेट है। तो इस दिन आपको क्या करना है कि 6 साढ़े 6 बजे के आसपास सूर्य देव को जल जरूर चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये दिन सात्विक दिन होता है। इस दिन ना मांस, मछली, मदिरा इनका सेवन करना ही नहीं है। रविवार को आप एक शुद्ध दिन, कहते हैं ना, एक बहुत ही, जैसे मंगलवार को पोजीशन रखते हैं अपन की मंगलवार के दिन कुछ भी नहीं खाते पीते, तो वो वाला दिन आपको मंगलवार को तो रखना ही है, उसके साथ साथ आपको रविवार का दिन भी इसी प्रकार का रखना है। इसमें आपको किसी भी मांसाहारी या तामसी प्रवृत्ति भोजन न करते हुए, ना इस दिन आपको नाखून काटने हैं। लोग समझते हैं छुट्टी है, नेल कटर लेके बैठ जाते हैं, अपने नाखून काट देते हैं। नहीं, इस दिन आपको नाखून भी नहीं काटने हैं, ना आपको ज्यादा वस्त्र धोने हैं इस दिन, ना आपको इस दिन दाढ़ी, बाल कटिंग वगैरह ये कुछ भी नहीं करनी है। और ब्रह्मचर्य का पालन करें इस दिन, तो बहुत ही शानदार रहेगा आपकी लाइफ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि रविवार के दिन को अगर आप पार्टी का दिन ले जा रहे हो तो ये बहुत ही गलत हो जाता है, ये आपकी ग्रोथ को डाउन करता है। क्योंकि ये मंगल का साल है, राजा और सेनापति की जोड़ी मिलके इस साल को आगे बढ़ा रही है। इस साल की कृपा, इस साल की ब्लेसिंग इन पे आ रही है। तो सूर्य तो ये नहीं कि मंगल के साल में ही राजा रहेगा, ये कभी भी कौन सा, जैसे नेक्स्ट ईयर खुद सूर्य का आ रहा है, तो उस साल भी आपको 26 में भी बहुत ही इसका ध्यान रखना है कि आपको संडे का दिन एक शानदार भजन कीर्तन का दिन होना चाहिए। इस दिन आपको जितना भक्ति भाव करोगे, जितनी आप सूर्य की उपासना करोगे, आपकी लाइफ की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहिए। सूर्य हमारे राजा है, अगर आपने राजा को प्रसन्न कर दिया तो प्रजा का तो सारा काम ऑटोमेटिक बनता जाएगा। तो इस दिन आपको रविवार के दिन, जैसे तो प्रत्येक रोज आप ये काम कीजिए, रोज नियम करना भी चाहिए सूर्य देव को जल चढ़ाने का, लेकिन रविवार को मैं स्पेशल बता रही हूँ कि 6 साढ़े 6 बजे के आसपास 7 बजे तक आप पीतल के, तांबे के लोटे से या रामझारे से या गंगा सागर से, उसमें कुछ अपनी राशि के अनुसार, अपने ड्राइवर के अनुसार कुछ भी उसमें डाल के आप सूर्य देव को उसके मंत्र के साथ जल चढ़ाइए। ये आपको जरूर करना है। और इस दिन ब्लू कलर, ब्लैक कलर ये बिल्कुल भी नहीं पहनना। इस दिन आप ऑरेंज, रेड और व्हाइट कलर पहन सकते हो, ये बहुत ही अच्छा रहता है। आपके काम बनने लग जाएंगे। आपके रुके हुए जो भी काम में विघ्न बाधाएं आ रही है, वो सूर्य की वजह से आ रही है। सूर्य की महादशा में अपनी ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर आपकी महादशा भी लगी हुई है सूर्य की, तो आपने अगर रविवार को साध लिया या रविवार को आपने अच्छा कर लिया, एक सात्विक डे बना लिया, तो आपके रुके हुए सारे काम बनने लग जाएंगे। इस दिन आप सादा और सात्विक भोजन कीजिए। तामसी प्रवृत्ति का भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ कि आपको इस दिन लहसुन प्याज भी नहीं करना है। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान किया या इन चीज़ों का ध्यान रखा, तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। और सूर्य आपकी कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में अगर सूर्य मजबूत हो गया, तो आपकी जन्म कुंडली में भी इसका वही इफेक्ट आएगा जो आपकी लगन कुंडली में आया है, क्योंकि आपने इसको प्रत्यक्ष रूप से सही किया है। ये आपकी जन्म कुंडली में अगर इसकी महादशा भी चल रही है, तो आपने इसकी रेमेडी समझ लो, इसका उपाय समझ लो, या इसकी उपासना समझ लो, ये चीजें आपने करी है, तो आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सूर्य की कृपा जरूर लेनी चाहिए, सूर्य की ब्लेसिंग अपन को जरूर लेनी चाहिए। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है। अपने जो 9 प्लैनेट है उनमें भी सूर्य का जिक्र होता है, वो भी प्रथम स्थान पे है सूर्य का जिक्र।
और ये प्रत्यक्ष देवता है। ये ऐसे देवता है कि रोज अपने घर आते हैं, मतलब इसकी किरणें अपने घर पे आती है, इसका प्रकाश, तो वो एनर्जी अपने घर में आके क्या उसका रूप निकल के आ रहा है। अगर आप रविवार के दिन आपने कुछ गंदी प्रवचन या कुछ क्या कह रहे हैं ना, किसी से गाली गलौज कर रहे हो या लड़ाई झगड़े कर रहे हो या आप नॉनवेज शराब का कर रहे हो या आप किसी साधु संत का अपमान कर रहे हो, तो ये सूर्य की किरणें आपके घर पे पड़ेगी तो आपके घर की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको और ज्यादा बढ़ा देगी। तो इसलिए रविवार के दिन को सात्विक रखिए, इसकी अच्छी प्रोस्पेरिटी लीजिए, इस दिन भजन कीर्तन कीजिए। आप छुट्टी का दिन रहता है, परिवार में भी अच्छा लगेगा, अपन कहीं भी एक ग्रुप बना के भी आपको इस चीज का स्वरूप को प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए कि आपको भजन कीर्तन रविवार के दिन जरूर करना चाहिए और सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य का दिन सबसे अच्छा, सबसे वो रहता है कि इस दिन भक्ति भाव कीर्तन ये सभी चीजें करनी चाहिए। ये एक राजा है, राजा का अगर आप आज्ञा करोगे या राजा की जो भी नियम है उनका आप पालन करोगे तो आपकी लाइफ की ग्रोथ बहुत शानदार हो जाएगी। ये अगर आपने अब तक नहीं किए ये काम तो ये दिन अब करना स्टार्ट कर दीजिए। रविवार को अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी का दिन है और इससे एनर्जी लेना आप शुरू कर दीजिए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपने मैसेज का रिप्लाई दूंगी। ये जो मैंने आज आपको रविवार के बारे में जो बात बताई है, सूर्य देव की जो बात बताई है, ये शायद ही यूट्यूब पे किसी ने आज तक बताई होगी, क्योंकि ये पहली बार है। ये जो चीज़ें मैं बताती हूँ मैं प्राइवेट कंसल्टेशन में बता रही हूँ। आज मैं अपने यूट्यूब के जातकों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए ये चीज़ आज मैं इनको बता रही हूँ। आप इनका एनर्जी लिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है। कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझे मैसेज कीजिएगा। सीताराम।